कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नीचे पूरे सौर मंडल में बने सबसे बड़े गड्ढे मौजूद हैं और इनके नीचे कोई विशाल चीज छिपी है। वैज्ञानिकों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इनके नीचे क्या चीज हो सकती है। अगर इसकी खोज हुई तो मिशन चांद में दुनिया को बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। चांद का साउथ पोल वो हिस्सा है जिसे अंतरिक्ष का खजाना भी कहा जाता है। चांद पर मौजूद पहला खनिज है रेयर अर्थ मेटल, जिसका चांद पर बहुत बड़ा भंडार है। इसकी मदद से एनर्जी पैदा करने वाले सुपर कंडक्टर बनाए जा सकते हैं। सुपर कंडक्टर से बिजली की सप्लाई में होने वाला नुकसान बचाया जा सकता है। अभी बिजली पैदा करने से सप्लाई तक करीब 40% वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल से न्यूक्लियर बैटरी और हाई टेम्परेचर बैटरी बनाई जा सकती है। अभी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रेयर अर्थ चीन में मिलता है, इसीलिए चीन की दादागिरी चलती है। चांद पर मौजूद दूसरा खनिज है टाइटेनियम। इससे दुनिया का सबसे मजबूत लेकिन वजन में हल्का मटेरियल बनाया जा सकता है। इससे हवाई जहाज और सबमरीन इंडस्ट्री में क्रांति आ सकती है। टाइटेनियम से लंबी दूरी के रॉकेट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तीसरा है हीलियम। इसके फ्यूजन रिएक्टर से न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा सकती है। ये सबसे क्लीन एनर्जी है। जैसे कोयले से एनर्जी बनाने में बहुत प्रदूषण फैलता है, जबकि हीलियम से बिजली बनाने में प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। चंद्रयान 3 भारत के लिए मिशन है। इससे यह साबित हो जाएगा कि भारत बिना विदेशी सहयोग के हर मकाम हासिल करने में सक्षम है। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी जो अभी तक रहस्य है। दक्षिणी ध्रुव जो है वो चांद का वो अनआइडेंटिफाइड साइट है जिस पर आज तक किसी भी देश ने जाने का प्रयास नहीं किया है। प्रयास ना करने की वजह है कि वो साइट है जहां पर अभी तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा है, तो वहां पर पानी जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। साथ ही इस बात की पुष्टि हमें ऑर्बिटर के माध्यम से हुई थी, क्योंकि चंद्रयान 2 पे हम पार्शियली विफल हुए थे, तो ऑर्बिटर के माध्यम से हमें इस बात की पुष्टि हुई है कि वहां पर ऐसी गैस अवेलेबल है लाइक हीलियम और इस तरह के खनिज हैं वहां पर, जैसे आप बोलें सिल्वर और मिनरल्स, जो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया हो सकते हैं। तो इसलिए ये साइट जो है ये खासा अपनी तरफ आकर्षित करती है हमारे इसरो साइंटिस्ट को। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बेहद पथरीला है, इसीलिए यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ कई बड़े गड्ढे हैं। सौरमंडल में मौजूद बड़े गड्ढों में से एक गड्ढा साउथ पोल में ही है। इसकी चौड़ाई 2500 किलोमीटर और गहराई 13 किलोमीटर है। ये चांद का वो हिस्सा है जहाँ पर पानी के साथ ही साथ धूप भी है, मगर यहाँ पर लैंडिंग चुनौतियों भरी है। अंधेरे की वजह से कुछ देख पाना कठिन है। तापमान 0 से 235 डिग्री नीचे रहता है। साउथ पोल पर लंबी परछाई बनती है। गड्ढे होने की वजह से लैंडिंग बहुत टफ है। चांद के इस हिस्से का सिर्फ 18% भाग पृथ्वी से दिखता है। बाकी के 82% हिस्से की फोटो पहली बार सोवियत संघ के लूना 3 ने 1959 में भेजी थी, लेकिन 64 साल बाद अब भारत नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है। इंडिया एक टफ टारगेट को अचीव करने वाला है। चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए इसरो ने इस बार ऐसी तैयारी की है जिसे पूरी दुनिया साक्षात देखेगी। चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए है। सिर्फ कुछ दिन बचे हैं जब भारत की मुट्ठी में होगा चांद और इंडिया अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया वर्ल्ड लीडर बनकर उभरेगा। इस पल का इंतजार 140 करोड़ भारतीय नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च होगा, वहाँ पर जब लैंड हो जाएगा तो हमारे लिए मतलब इससे बहुत गौरव की बात है। पूरे देश को ये पता चलेगा कि इंडिया सिर्फ मैन पावर वर्क नहीं कर सकता, वो दिमाग से भी सोच सकता है। आगे फ्यूचर में मतलब वर्ल्ड को लीड भी कर सकता है। इस मिशन के लिए स्पेशली पूरे वर्ल्ड ने हमारे ऊपर नज़र रखी है और वो हमें सिर्फ हमारे इसरो के लिए नहीं बल्कि हमारे इंडिया के लिए भी बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ इसके लिए खुलेगी। हम देख पा रहे हैं कि हमारा साइंस, इन द फील्ड ऑफ साइंस इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर रहा है। इंडिया के फ्यूचर हम अभी क्लियरली देख सकते हैं, वर्ल्ड में इम्पैक्ट लगा रहा है। भारतीय होने का हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हम एज अ साइंस स्टूडेंट हम हमारा इम्पैक्ट अभी दुनिया में दिखा सकते हैं। देश की आन बान और शान चंद्रयान 3 अब चांद पर उतरने को तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश की धड़कनें बढ़ चुकी हैं।
सिर्फ 4 दिन बाद चांद के साउथ पोल पर तिरंगा लहराने वाला है। ये जो लैंडर है वो ऑर्बिट करता रहेगा चंद्रमा के आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट पे। अभी 153 इंटू 1763 किलोमीटर्स का है जो सर्कुलर ही है। बाद में ये 100 इंटू 30 पे जाएगा, फिर वो धीरे धीरे से डी बूस्ट करेगा या रेट्रो फायरिंग जिसे कहते हैं वो करके इसके थ्रस्टर्स जो है रेट्रो फायरिंग करेंगे, उसकी धीमी वेलोसिटी को लेकर वो फिर नीचे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। चंद्रयान 3 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इसी लैंडिंग के साथ शुरू हो जाएगी अरबों सालों से अंधेरे में डूबे चांद की नई खोज। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद के साउथ पोल की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों के साथ ये भी पता लगाएंगे कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत की गौरव गाथा में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। ये स्पेशल पल हमेशा हमें याद रहेगा, जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा।